एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान ने मिनाब स्कूल हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी मिसाइल से प्राथमिक स्कूल पर हमला हुआ था, ये रीप का कहना है। आप समझ सकते हैं कि डेथ टू अमेरिका के नारे आखिर क्यों लग रहे हैं। मिनाब पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। अमेरिका ने मिनाब स्कूल पर जो हमला हुआ था उससे हालांकि इनकार किया था, लेकिन ये तस्वीर देखिए और इरब का यहां पर साफ तौर पर यह कहना है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे थे ईरान में। क्यों लग रहे थे? उन बच्चियों की तस्वीरें जो हैं आज भी आपको याद होगी, और आपको याद होगी वो फ्लाइट भी जिसमें वो सीट्स बुक की गई थी, उन बच्चियों की तस्वीरें रखे हुए। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका 1991 वाला इतिहास दोहराने की योजना बना रहा है? तब अमेरिका के नेतृत्व में मध्य पूर्व के देशों समेत 42 देशों के गठबंधन ने इराक पर हमला बोला था। सद्दाम हुसैन की तानाशाही के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया गया था। तब गठबंधन सेना के करीब 10 लाख सैनिकों ने इराक पर ग्राउंड ऑपरेशन किया था। पिछले 24 घंटों में इराक से लेकर लेबनान और सीरिया के मोर्चे पर कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सेंटकॉम चीफ ने इजराइल और लेबनान का दौरा किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये ईरान पर जमीनी हमले की कोशिश है? क्या अमेरिका अब जीसीसी के देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है? हॉर्मुज़ में नेविगेशन कंट्रोल करने के ईरानी दावे से अरब देश खफा हैं। क्या इसी गुस्से को राष्ट्रपति ट्रंप भुनाना चाहते हैं? अमेरिका और ईरान की अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दोहा में बातचीत की मेज सजी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। साफ है कि हॉर्मुज के पानी में इतना बारूद घुल गया है कि कभी भी तबाही के शोले उठ सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड वॉर रेडी मोड में है। सेंटकॉम के ऑपरेशनल एरिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक और कमांडो सुप्रीम कमांडर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान की जिद से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति शिया रिजीम को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ईरान समर्थक थिंक टैंक दावा कर रहे हैं कि 8 अप्रैल से जारी सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिका ने सेंटकॉम एरिया में अपनी रणनीतिक तैनाती को दुरुस्त करने में किया है। यूएई से लेकर जॉर्डन तक अमेरिकी कमांडो यूनिट और पैराट्रूपर्स अभ्यास में जुटे हैं। इसके अलावा अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नेवल फ्लीट पर तैनात करीब 50,000 सैनिक ईरान पर जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज का पेंच फंसाकर अमेरिका को चक्रव्यूह में घेर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब एक ही तीर से 2 निशाना लगाना चाहते हैं। ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन कर हॉर्मुज से लेकर एनरिच यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इराक से लेकर लेबनान तक पिछले 24 घंटे में हुए अपडेट्स ने रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेबनान ने अमेरिका और इजराइल के साथ अहम समझौता किया है। इसके टारगेट पर है ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह। इसके साथ ही बीती रात बगदाद में कथित रूप से तख्ता पलट की कोशिश हुई है। ईरान समर्थक मंत्रियों और अफसरों के घरों से अरबों डॉलर कैश बरामद होने का दावा किया गया है। बगदाद की सड़कों पर अमेरिकी टैंक गश्त कर रहे हैं। इराक की राजधानी का ग्रीन जोन इराकी कमांडोज और अमेरिकी टैंक से भर गया है। दावा किया जा रहा है कि ये सारी कवायद ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की जमीन तैयार करने के लिए की जा रही है। ईरान और इराक एक दूसरे से 1600 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। ईरान समर्थक थिंक टैंक दावा कर रहे हैं कि अमेरिका सन 1991 वाला इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहा है, जब अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इराक पर हमला किया था। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में मौजूद पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैले समुद्री तट से हमला करने की योजना बना ली है। और इस हमले में अमेरिका जीसीसी के सभी 6 देशों की मदद चाहता है। जीसीसी की ये देश हॉर्मुज पर ईरानी रुख से चिढ़े हुए हैं। 28 फरवरी से ही जीसीसी के देश अपना क्रूड ऑयल और पेट्रो प्रोडक्ट निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वजह है ईरान, जिसने हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया है और टोल लेने पर अड़ गया है।
लेकिन क्या ईरान पर ग्राउंड अटैक इतना आसान है? ईरान का भौगोलिक इलाका एक दीवार की तरह काम करता है। ईरान की उत्तरी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, वहीं दक्षिणी सरहद फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैली है। वहीं पूर्व और पश्चिम के इलाके रेगिस्तान और पहाड़ से घिरे हैं। ईरान की पश्चिमी सीमा पर जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है, जिसे पार करना आसान नहीं है। उत्तरी सरहद एलबुर्ज पर्वत से घिरा है। वहीं पूर्व में दश्त लूद और दश्त कबीर रेगिस्तान है, जिनसे पार पाना किसी भी विदेशी आर्मी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका ईरान के खिलाफ जीसीसी देशों की फौज का भी इस्तेमाल कर सकता है। इराकी फौज को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का अच्छा तजुर्बा है, लेकिन 1980 में हुए ईरान इराक युद्ध के बाद दोनों देशों की सैन्य क्षमता में काफी बदलाव आ चुका है। 1980 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की सेना ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन जाग्रोस पहाड़ों की वजह से इराकी सेना ईरानी सरहद में बहुत आगे नहीं बढ़ पाई थी। सद्दाम हुसैन का मकसद हाइड्रोकार्बन से लबरेज ईरान के अहवाज पर कब्जा करना था। सद्दाम हुसैन के रिपब्लिकन गार्ड्स और इराकी आर्मी जाग्रोस पहाड़ पार कर ईरान के अंदर घुसपैठ चाहते थे, लेकिन इराकी एलीट फोर्स रिपब्लिकन गार्ड्स भी जाग्रोस पर्वत पार नहीं कर सके थे और ईरान इराक युद्ध 8 साल लंबा खिंच गया था। ईरान की सरहदों ने तब उसकी हिफाजत की थी। दावा किया जा रहा है कि तमाम नफे नुकसान को तौलकर अमेरिकी राष्ट्रपति जीसीसी के देशों पर दाव लगाना चाहते हैं। पेंटागन चाहता है कि जीसीसी देशों के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल हो और अमेरिकी फोर्स उनकी रणनीतिक मदद करे। लेकिन जीसीसी देशों को 40 दिन का युद्ध अभी भी याद है, जब इन देशों में मौजूद अमेरिकी सुरक्षा इंतजाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के आगे पस्त हो गए थे। ईरान में हुए कथित तख्ता पलट को ईरानी थिंक टैंक ईरान पर होने वाले संभावित जमीनी हमले से जोड़ रहे हैं। दोनों देश 1600 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान के खुजिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका की योजना जीसीसी के देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के पर्पस उसका था और हॉर्मुज़ पर टोटल कंट्रोल की ईरानी जिद से जीसीसी के देश तेहरान से पहले ही खफा हैं। इन देशों में यूएई अमेरिकी फौज के बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन में अहम रोल निभा सकता है। दुबई या अबू धाबी से अमेरिकी कमांडो सीधे बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप पर उतरकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जीसीसी में शामिल देश बहरीन भी ईरान पर जमीनी हमले में ईरान के खिलाफ बड़ा रोल निभा सकता है। ईरान और बहरीन के बीच तीखी अदावत है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का जो मुख्यालय है वो है। इसके जरिए अमेरिकी कमांडो यूनिट सीधे खार्ग पर कब्जा कर सकती है। जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल सभी 6 देश हॉर्मुज़ पर ईरानी रुख से खफा हैं। 25 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जीसीसी की एक मंत्री जो स्तरीय बैठक थी उसकी अध्यक्षता की थी। इस बैठक में सदस्य देशों ने ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते की जो अहम शर्त हैं उनको खारिज कर दिया था। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि चाहे ईरान की मिसाइल पावर हो, ड्रोन शक्ति हो या प्रॉक्सी समूह का समर्थन, सबको नेस्तनाबूद करना जरूरी है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान को लेकर जेडी वांस का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान में राष्ट्रपति ट्रंप बम गिराने के लिए तैयार है, लेकिन बम तभी गिरेगा जब कोई मकसद पूरा हो। ईरान कहता है कि बातचीत नहीं चल रही, जबकि ईरान से लगातार बातचीत हो रही है। ये जेडी वांस का कहना है। हम ईरान से परमाणु मुक्त हथियार का वादा चाहते हैं। ईरान हॉर्मुज़ पर अपना कब्जा किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। हॉर्मुज़ दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई का अहम रणनीतिक रूट है। हॉर्मुज़ में नेविगेशन पर कंट्रोल को लेकर ईरान और ओमान की बातचीत जारी है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ओमान पर दबाव डाल रहा है, ईरान के साथ बातचीत से अलग होने का प्रेशर डाल रहा है। ओमान को भरोसा दे रहा है कि वो ईरान की तरफ से किसी भी खतरे के खिलाफ सुरक्षा गारंटी देगा। मतलब हॉर्मुज़ की लड़ाई अब सिर्फ नेविगेशन की आज़ादी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये जंग दुनिया की सबसे स्ट्रैटेजिक एनर्जी कॉरिडोर में से एक को कौन कंट्रोल करेगा, इस बात पर टिक गई है। एक बार फिर मिसाइलों के वार और ड्रोन के हमले से दहलेगा? क्या ईरान की जिद का फाइनल इलाज करने में जुट गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप?
ईरान के साथ हुई पीस डील अमेरिका के लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि 17 जून को हुए समझौते के बाद बातचीत का अगला दौर नाकाम साबित हुआ दिख रहा है। हॉर्मुज से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर 1 इंच भी प्रगति नहीं हुई है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान पर जमीनी हमले का आदेश दे सकते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के साथ साथ अमेरिकी आर्मी अपनी मिसाइल पावर को भी नई धार देने में जुट गई है। अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर्स को लंबी दूरी की स्टील्थ एंटीशिप मिसाइलें लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया है। B-2 बॉम्बर से LRSM AGM-158C स्टील्थ एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने का सफल टेस्ट फायर करने का दावा किया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी बमबाजों को नई क्षमता से लैस करने का मकसद ईरान पर अगले सैन्य एक्शन को कामयाब बनाना तो नहीं है। इसके साथ ही ईरान पर संभावित ग्राउंड ऑपरेशन से पहले अमेरिकी आर्मी ने एक और सफलता दर्ज करने का दावा किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने लंबी दूरी के हवाई हमलों में रिफ्यूलिंग ऑपरेशन का जोखिम कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। USS निमिष पर तैनात नौसेना का MQ-25A स्टिंगरे एरियल रिफ्यूलिंग ड्रोन तैनात कर दिया है। ये ड्रोन बिना पायलट वाले कैरियर ऑपरेशन में मददगार साबित हो सकता है। MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन दुनिया का पहला विमान वाहक पोत आधारित UAV है। इसकी जेट रिफ्यूलिंग की क्षमता और 15,000 पाउंड की फ्यूल कैपेसिटी तमाम एरियल रिफ्यूलिंग ड्रोन से अलहदा बनाती है। MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन फ्लाइट डेक से उड़ान भरने और लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आधुनिक ड्रोन AI और कई तरह के आधुनिक सेंसर से लैस है। इसका इंजन, एग्जॉस्ट और एयर इनलेट का खास स्टील्थ डिजाइन इसे दुश्मन के सामने से ओझल कर देता है। तो साफ है, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों को काफी धार दे दी है। 40 दिन के युद्ध से सबक लिया है और अब एक्शन की बारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।